उनसे पूछोगे अच्छा आप कैसे पैसा डबल करते हो, बोलेंगे सर हम तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिटकॉइन देखो ये प्राइस बढ़ गया है, कल ये था, परसों हो गया, अगले महीने ये होने वाला है। गाइस ये रहा मेरा सुबह का नाश्ता, ये रही मेरी चाय और ये ब्रेड जो मैं ऑलरेडी खाना शुरू कर चुका हूँ, और ये रहे हमारे दोनों चंगू मंगू, दोनों के दोनों नल्ले हैं, काम धंधा तो है नहीं इनको दोनों को कुछ, बस बिस्तर पे आके इधर उधर घूमना, बस यही चल रहा है सुबह से। आई चंगू, ये चंगू है वो मंगू है, और ये है मेरी बीवी रूपा एक्चुअली सो रही है क्योंकि कल रात को है ना ये सो नहीं पाई और बहुत लेट हो गया था। उसके बाद अभी सुबह उठ के एडिटिंग वगैरह ख़त्म करके फिर वो अभी सो गई। तुमको क्या चाहिए अभी? छुतुगुंदू छुतुगुंदू। देखो दोनों कितना खुश हैं, सुबह जैसे ही खोल देते हैं ना दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। कल ही मैं कह रही थी कि मुझे उठने में लेट हो रहा है कुछ दिनों से, और आज तो महा लेट हो गया। आज 12 बज गया उठते उठते। वैसे आज छुट्टी है, आज 1 दिसंबर है और कल 2 दिसंबर को यूवी नेशनल डे है। तो यहाँ पे मतलब पर एकदम 1 तारीख से लेके 1, 2, 3 दिन छुट्टी है ना? हाँ 3 दिन छुट्टी है। 3 दिन का छुट्टी है, एकदम लॉन्ग वीकेंड मिला है बोल सकते हैं, है ना? बहुत दिनों बाद। तक सैटरडे से फिर चालू हो जाना है। तो सुबह सुबह उठ के मैं देख रही हूँ, सुबह तो नहीं दोपहर को उठ के मैं देख रही हूँ कि सौरभ वहाँ पे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था। क्या खरीद रहे थे? कुछ नहीं, वो सिम्बा ब्राउनी का शॉपिंग थोड़ा चल रहा था, उसके बाद बस ऐसी स्क्रॉलिंग चल रही है। वैसे तो 50th एनिवर्सरी की वजह से सब जगह सिर्फ ऑफर 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 एक्चुअली बंगाली में ऑफर बोलते हैं तो मैं ऑफर बोल रहा हूँ। देखो मेरे बाल कैसा लग रहा है, जैसे मैंने ऑयल से चंपी किया, ऐसा लग रहा है ना देखने में। कैसा ऑयली हो गया है, शैम्पू करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, अभी तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं अभी चलेगा, मैंने नाश्ता किया ना। तो मैंने तो ब्रेकफास्ट कुछ किया ही नहीं, जस्ट अभी उठी हूँ ब्रश करके, फिर मैंने जस्ट व्लॉग स्टार्ट किया। मैं सोची मैं नहा लूँ, उसके बाद मैं लंच बना देती हूँ। ओके सही है। सैमन चलेगा ना? क्योंकि थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है और अभी नहीं खाएंगे तो फिर तो फेंकना पड़ेगा। इतना बासी करके नहीं खाना चाहिए, कल ही खत्म करना चाहिए था। एक बार का ही है बस, लंच में खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। देखता हूँ मैं तो क्या है कि कंटिन्यू एक ही चीज खाओ ना बार बार, तो मुझे कैसा ना अजीब सा फील आता है। मैंने कहा था ना कि बिरयानी भी हो तो सौरभ एक ही चीज़ बार बार नहीं खा सकता, उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। पर हाँ, मेरे साथ वो एक ही चीज़ बार बार खाने वाला होगा अगर मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता कंटिन्यू खाऊं तो। 3-4 दिन इट्स ओके, वो मैं खा सकती हूँ। ओके ना, मैं अभी फटाफट नहा के आती हूँ, उसके बाद लंच बना देती हूँ। अभी नहाने जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये कूपन। सौरभ ये कूपन इस कूपन में लिखा हुआ है कि इफ यू आर ए न्यू कस्टमर 50% ऑफ, और इफ यू आर एग्जिस्टिंग कस्टमर 100% ऑफ। हाँ, नहीं मैं बताती हूँ ना, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ से हमारे यहाँ से खरीदते हो तो 200% ऑफ, मतलब जो खरीदोगे वो तो फ्री मिलेगा ही, साथ में उसका जो प्राइस है वो कैश भी हम आपको देंगे। हाँ, क्योंकि हम इस बिल्डिंग में रहते हैं ना। हाँ, हमारे बिल्डिंग वालों के लिए सबको। सौरभ मतलब अभी बनीस का वो कुछ खरीद रहा था तो वो noon.com पे देख रहा है कि उसका कुछ कूपन मिला है उसे, इसमें लिखा है 50 AED, और पता नहीं क्यों सौरभ को लग गया 50%। अब वैसे ही लिखा है ना, अभी ऐसे पकड़ा रहा था स्टेशन में, ऐसे लेके जाओ थोक के भाव में दे रहा था, तो मुझे लगा क्या पता, अरे वाह यार 50% ऑफ है, मैं ले गया फिर। और वो भी ये 50 दिरहम, मतलब ऐसा नहीं है कि 50 दिरहम की चीज़ खरीद लोगे तो आप उसमें 50 दिरहम ऑफ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, उसका कुछ कंडीशन भी है, वो अल्टीमेटली ये होता है बेकार। हमें नहीं चाहिए। किधर है बड़ा बड़ा नाखून जिससे तू हम लोगों को घायल करता है? कहाँ गए वो जहरीले नाखून? ये रहे। बोलिए बाबा कितने बड़े बड़े हो गए हैं।
ये अपना हाथ घुसा ले। ऐसे कैसे चलेगा? गुंडू गुंडू छोटू गुंडू। छोटे वाले को तो बस फ्री फंड में निपटा लिया, इसको पैलेट देके पटा के फिर। ये बड़ा माल है। सिम्बा अपना नाखून काटने दोगी? अभी वो शेरनी है ना, इसको पटा के बहला के फुसला के फिर इसका नाखून काटना पड़ता है। अभी अभी सिम्बा का नाखून काटा है और देखो क्या शक्ल बना के बैठी है। बस मुझे कब छोड़े और मैं इधर से भागूं। चिम्बी चिम्बी छोटू चिम्बी। ये देखो, ये है सिम्बा का प्यार की निशानी। ऐसा निशानी वो देता रहता है। क्यूटो बानो। हे गाइस, गुड इवनिंग। और जैसे कि आप सब लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया है कि हमारी 3 दिन की छुट्टी है, तो इस छुट्टी में हम लोगों ने सोचा था कि हम घूमेंगे फिरेंगे। जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर स्टेकेशन पे गए हुए थे, तो पर इस बार स्टेकेशन वगैरह में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक तो सिम्बा जो है और हमारा ब्राउनी जो है उसको रहने का इंतज़ाम वगैरह करना पड़ेगा, और अभी दोनों भी काइंड ऑफ लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो उनका इंतज़ाम करके फिर हमको निकलना पड़ता, तो दैट इज़ लाइक ए लिटिल बिट ऑफ हेडेक। पिछले साल हमने किसी तरह सिम्बा को हमने 2 दिन के लिए किसी को दिया था, तो उन लोगों ने सिम्बा को रखा हुआ था, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें। बट इस बार नहीं हो पाएगा, तो हम लोग कहीं स्टेकेशन में तो नहीं जा रहे, बट हाँ हम लोगों ने सोचा था कि हम एंजॉय करेंगे, 3 दिन घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा कैश वैश खर्चा करेंगे। बट उसमें भी थोड़ा इश्यू आ गया है, बिकॉज आज दोपहर से रूपा को जो है पीरियड शुरू हो गए हैं, तो हम लोग के सारे जो प्लान्स हैं सारे कैंसिल हैं, और रूपा इस वजह से काफ़ी अपसेट है। तो अभी देखो, मैं उसको समझा रहा हूँ सुबह से कि कोई बात नहीं यार, हम घर पे साथ में बिता लेंगे और क्या। मुझे सुबह से ही पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था। तो गाइस, इतनी लंबी छुट्टी एक साथ नहीं मिलती ना। यहाँ पे कौन सा पूजा दशहरा का छुट्टी मिलता है 10 दिनों तक? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती है यार। एक तो ईद की छुट्टी होती है, जो कि एक होता है भयंकर गर्मी में, एक थोड़ा ठीक ठाक मौसम में होता है। यही वाला छुट्टी होता है जो सबसे अच्छा वाला छुट्टी होता है। कहीं तो जाएंगे भी नहीं, स्टेकेशन पे भी नहीं जाएंगे, बस क्या मांगा था कि थोड़ा सा शायद एंड दुबई के लिए चले जाते, या फिर हम लोग चाहे तो वो राज जी ने कहा था ना, वो वाली जो गार्डन मिराकिल गार्डन में जाने के लिए, वहां पे भी जा सकते थे। कितना जगह है जाने के लिए। ये देखो, तुम्हारा मूड अपसेट कर रहे हो ना, अभी कैमरा भी बार बार फोकस इन फोकस आउट कर रहा है। हाँ, कैमरे को तो मतलब मेरा एक्सप्रेशन भी अभी समझ में आने लगा है कि एक्सप्रेशन इसका सही नहीं आ रहा है, तो फोकस नहीं करना कुछ भी। मतलब सौरभ बस मुद्दे से बात को हटा के मेरी मूड जो है वो सेट करने की कोशिश कर। नहीं, मैं रूपा को समझा रहा हूँ, इट्स फाइन, हम लोग दोनों साथ। आज मेरा ही डायलॉग सौरभ ने मेरे ऊपर मतलब मार दिया। उसने बताया कि हाँ, तुम जो बोलती हो ना बाहर जाने की क्या जरूरत है, हम लोग तो घर में भी एंजॉय करते, तो करो एंजॉय 3 दिनों तक घर में। गाइज, आज का हमारा जो वीडियो का मतलब थोड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि आज तो मेरा मूड थोड़ा स्पॉइल हो गया था। तो हम लोगों ने एक्चुअली लंच टाइम से ही व्लॉगिंग को उतना कंटिन्यू नहीं किया। थोड़ा मैं अपसेट हो गई थी। मैंने कहा सौरभ मुझे व्लॉगिंग नहीं करना, मैं छुट्टी में नहीं जा पा रही हूँ, तो इस वजह से तो फिर अभी चलो थोड़ी बहुत मैं ठीक हूँ। और सौरभ ने कहा कि आज ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम चाहे तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इस बारे में बात होनी चाहिए। कुछ स्कैम्स हैं, और जितना हम लोग इस बारे में बात करेंगे उतना फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको इन स्कैम्स के बारे में पता नहीं है, और हो सकता है कि स्कैम्स की वजह से उनके साथ कुछ गलत हो जाए और वो फंस जाए उसमें। तो हम लोग ज़रा उस स्कैम के बारे में आप लोगों को अभी थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। गाइस, आज के इंफॉर्मेशन जो सेशन है उसमें सौरभ भी बात करेगा हर मुद्दे पे, क्योंकि मैं अभी उतना बात नहीं कर सकती, पर हाँ मैं सौरभ को कंपनी देने के लिए आ गई हूँ। तो वैसे गाइस देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे शुरू करना रूपा मेरे से ज़्यादा बात करने वाली है।
नहीं, तुम बताओ। आज मैं बीच बीच में अगर कुछ बोलना होगा ऐसे। चिट पकड़ा होगी पेलू वाला। हाँ, मैं खोल के देखूंगा। हाँ, अबे इस तू ये टॉपिक पे बोलना है। तू ये कब लिख के लेके आ गई? तो गाइस चलो सीरियस टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं वो है स्कैम्स के बारे में। तो कुछ स्कैम्स की हम बात करेंगे जो इंडिया में होता है, कुछ स्कैम्स यहाँ पे हो रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी होते हाँ। हैं स्कैम्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्कैम्स नहीं होते। तो अगर आप हमारा वीडियो यूएई से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको भी कुछ कुछ स्कैम्स के बारे में पता होगा, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। और जितना हो सकेगा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के नीचे हम एक दो लिंक डाल देंगे, आप देख सकेंगे कि कैसे कैसे होता है डिटेल वगैरह। पर गाइस मैं पहले ही बता दूं, हम लोग आज कुछ बहुत सारे स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। बट अगर आपको डिटेल में जानना है और ये जानना है कि ये स्कैम्स के बारे में, स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं, तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि कमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, हो सकता है कि हम अलग अलग वीडियोस बनाएं और उनके बारे में डिटेल में बताएं कैसे ये स्कैम होता है, कैसे ये माइंड गेम होता है, कैसे एजुकेटेड पीपल स्कैम्स में फंस सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो पढ़े लिखे नहीं है उनके ऊपर ही स्कैम किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ गाइस स्कैम्स ऐसे होते हैं ना जिसमें सिर्फ मतलब पढ़े लिखे लोग ज्यादा आसानी से उसमें फंस जाते हैं। हाँ, फंस जाते हैं। और तो फिर हम अलग अलग स्कैम के बारे में अलग अलग वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेटिव करके बना हुआ है अलग से प्लेलिस्ट। उसके अंदर हम जो भी मतलब कोशिश करते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बट इतना श्योरिटी है कि हम लोग कुछ भी नॉन जेन्यून नहीं है, सब कुछ जेन्यून है। आप कुछ भी खोल के देख लें, न्यूज़पेपर खोल के देख लें, लिंक खोल के देख लें, उसके बारे में और सारी अभी डिटेल मिल सौरभ ने जाएगी जो आपको। लिंक के बारे में बोला है वो यहाँ के लोकल जो न्यूज़पेपर्स हाँ। हैं उनके कुछ अटैचमेंट जो जिस के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो उस बारे में न्यूज़पेपर में भी आया है। तो वो वाला लिंक हम साथ में वहाँ पे ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना उस लिंक में जाके, तो आपको डिटेल में पता चलेगा। अभी हम लोग डिटेल में नहीं बताएंगे, सौरभ आपको बस स्कैम्स के बारे में बता देगा, थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि किस टाइप का वो स्कैम होता है ताकि आप बच सको। तो गाइज हम सबसे पहले आते हैं, बिकॉज अभी तो ट्रैवल मतलब एक एक्सपेंसिव चीज़ हो गया पूरी दुनिया में सबके लिए। तो ट्रैवल स्कैम के बारे में मैं बात करता हूँ। तो गाइज ट्रैवल स्कैम का हुआ था कि जब कोरोना आने वाला था उसके पहले ही मतलब बहुत सारी ट्रैवल कंपनियां यहाँ पर यूएई में भाग गई है। इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो उन्होंने ऐसा किया था कि वो उन लोगों ने लोगों से पैसे ले लिए थे कि हम इस डेट को आपका टिकट फिक्स कर रहे हैं, ऐसा वैसा, आपको यहाँ से यहाँ जा बेसिकली सकते कुछ हैं। पैकेजेस, हाँ, पैकेजेस वगैरह उनको दिया था, पूरी फैमिली का पैकेज दिया था एक्चुअली। फिर उनसे एक मोटा रकम ले लिया था और उसके बाद बोला था कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, होटल स्टे फैसिलिटी देंगे, और भी बहुत कुछ था उसके अंदर। तो वो सब उतना डिटेल में मैं जान नहीं रहा हूँ, बस बट अभी मैं फिर बीच में बोल रही हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल है। जब भी ट्रैवल की बात आती है तब हम लोगों के दिमाग में वो होता है कि हाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है, ट्रैवल सस्ता नहीं होता। अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, अपनी देश में नहीं कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। मान लीजिए आपने देखा कि ये ट्रैवल करने में मुझे 30,000 दिरहम खर्चा आने वाला है, आएगा ही आएगा, लेकिन वो लोग आपको ऐसे पैकेज पकड़ा देंगे और उस टाइम के लिए वो आपको ऐसे कन्विंस करेंगे कि आपको लगेगा ये 30,000 की चीज़ मुझे 15 में मिल रहा है या 10 में मिल रहा है। तो वो लोग आपको किसी ना किसी तरह फंसा ही लेंगे, आप कन्विंस हो जाओगे। उनका कन्विंसिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक चीज़ इसमें छोटा सा बता देता हूँ। वो लोग आपको इस चीज़ को लेके कन्विंस कर सकते हैं कि सर आपका एक ट्रैवल में देखिए 30,000 लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आपको ये 25 में करके दे रहे हैं, लेकिन आपको फिर ये मल्टीपल ट्रैवल्स मिल जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ 30,000 आप 1 लाख तो पेमेंट कर रहे हैं, बट हो ये रहा है कि आप मल्टीपल ट्रैवल कर रहे हैं। मिडिल क्लास लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि वो 30,000 जो खर्चा आ रहा है, वो लोग हम लोगों को समझा रहे हैं कि जो 30,000 वाला है वो देखिए आपको 10,000 में मिल रहा है, 10,000 में आपको 30,000 वाला बेनिफिट मिल रहा है। तो अभी 10,000 भी देना उतना मतलब पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए। 10,000 दिरहम की बात कर रही हूँ मैं, 10,000 दिरहम भी काफ़ी मोटी रकम होती है। तो वो लोग ना आपको क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दे देंगे कि आप ईएमआई भर लो, फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लो, फिर ईएमआई भर लो। तो फिर लोग कन्विंस हो ही जाते हैं।
और इन ट्रैवल स्कैम के बारे में और हम लोग डिटेल में नहीं बता रहे हैं, लिंक है, आप वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हो कि लोगों के साथ कैसे ऐसे चीट हुआ है। और अगर आप ट्रैवल स्कैम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो कि वो लोग एग्जैक्टली किस तरह लोगों को ऐसे फंसाते हैं, तो हम इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। इसके ऊपर तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना सकते हैं क्योंकि हम लोग खुद विक्टिम हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर वैसे मैंने ऐसा सुना नहीं है कि ऐसा कुछ स्कैम हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिया की बात है ये। तो अभी जो रिसेंट चल रहा है वो है पेटीएम वगैरह के साथ में जो पेमेंट हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसका क्यूआर कोड के ज़रिए स्कैम होता है। तो जैसे कि कोई आपसे आप कुछ सामान OLX पे बेच रहे हैं या फिर अमेज़ोन पे बेच रहे हैं, अभी वो बंदा आपको बोल रहा है कि सर मैं ना आपको पेमेंट अभी देना चाहता हूँ 10-15 मिनट के अंदर, आप बस ये क्यूआर कोड स्कैन करके, वहाँ पे नीचे लिखा रहता है क्यूआर कोड के, हाँ टू रिसीव 20,000 रुपीज़ प्लीज़ स्कैन दिस क्यूआर कोड। और सामने वाला बंदा कन्विंस होता है, अरे यार ठीक है, ये बंदा तो सामान भी मेरे से लिया नहीं, अभी से पैसे दे रहा, अच्छा है यार, मतलब ऑब्वियसली हमको अच्छा लगेगा, हमारा सामान बिक गया, जिस रेट पे हमने बोला उस रेट पे बिक गया। तो बस आप क्यूआर कोड जैसे स्कैन करते हैं, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग दैट अमाउंट यू आर पेइंग दैट अमाउंट टू गाय। तो क्योंकि वो जो एप्लीकेशंस वगैरह आप यूज़ करते हैं ना वहाँ पर, तो वो एप्लीकेशन ये नहीं बताता कि आप पेमेंट दे रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं। तो बेसिकली उसमें होता ये है कि वो लोग आपसे इतने अच्छे से बात करेंगे कि आप कन्विंस हो जाओगे कि सामने वाला आदमी जो है वो जेन्युइन है। और जब आपको क्यूआर कोड भेजेगा ना, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज देता है या फिर कैसे भी किसी भी मैसेंजर के थ्रू भेज सकता है। तो आपको बस क्या, वो क्यूआर कोड को स्कैन करना रहता है। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पे वो मैसेज आ जाता है कि आपको पिन डालना है। पेटीएम वगैरह में जो पिन डालना होता है ना, वो आ जाता है। तो अभी अगर आप पिन डाल रहे हो मतलब आप पैसा दे रहे हो। अगर किसी को आप पैसा दे रहे हो तभी आपको पिन डालना पड़ता है। अगर आप रिसीव कर रहे हो तब आपको ना पिन नहीं डालना पड़ता। रिसीव करने के लिए कोई पिन नहीं होता। इस जगह पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इंडिया में अभी लोग ये सब डिजिटल मेथड यूज करना शुरू किया है लोगों ने। लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, कैशलेस उतना भी अभी तक नहीं हुआ है, लोगों को इन बारे में कम पता है। तो वो लोग सोचते हैं कि शायद देना पड़ता होगा पिन, हमें क्या पता, उतना दे देते हैं फिर गया पैसा। और गाइज वो लोग है ना, आपको ऐसे भी कन्विंस करते हैं, बोल सकते हैं ठीक है आप, क्योंकि आपको डाउट आएगा ना, अरे सामान इसने लिया नहीं, देखा नहीं, तो कैसे ये ले रहा है। वो बोलेगा आपको, अरे मेरे पास ना टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी आदमी, आप ना कुरियर कर देना, बस मैं पैसा अभी दे रहा हूँ, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा। हाँ। और फिर किसी के साथ ऐसा होता है कि वो आदमी आपसे फोन पे कंटिन्यू बात कर रहा है, बात करते करते वो आपको ऐसा क्यूआर कोड भेज देगा। वो कॉल नहीं काटेगा, आपका पैसा चला गया, आपने बोला अरे भाई साहब ये तो उल्टा ही हो गया, मेरा तो पैसा चला गया। फिर वो बोलेगा ओहो ये कोई प्रॉब्लम होगा, आप एक काम करो, मैं आपको दूसरा क्यूआर कोड भेजता हूँ, आप इसको स्कैन करो। आप जैसे ही स्कैन करो फिर से आपका अमाउंट चला जाएगा। वैसे इसके बारे में ध्रुव राठी करके यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो आप चाहे तो उनका वीडियो देख सकते हो। उनका वीडियो का भी लिंक हम लोग शेयर कर देंगे, वहाँ पर सारी डिटेल में जानकारी है और इससे कैसे बच सकते हो वो भी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। तो ये तो डिटेल वीडियो नहीं है, हम लोग बस अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं। तो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो वो वाला वीडियो देखो। तो गाइस नेक्स्ट आते हैं गोल्ड स्कैम। तो ये मोस्टली हम लोग आज यूएई गोल्ड में जो स्कैम होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली होता ये है कि बहुत सारे ट्रैवल मतलब जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ना, उनके साथ होता है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ इस चीज़ को, एरिया नहीं बता रही हूँ। मान लीजिए आप किसी गोल्ड शॉप में जाते हो यहाँ दुबई में, उतना बहुत बड़ा ब्रांड नहीं, बहुत बड़े जो ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप्स होते हैं वो लोग ऐसा काम नहीं करते। छोटे छोटे बहुत से शॉप होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है। तो बेसिकली वो लोग क्या करेंगे, आपको एक गोल्ड बिस्किट खरीदने के लिए वो लोग बोल सकते हैं कि देखिए मैं हमारे पास ऐसा सील्ड वाला है, जो कि सील्ड वाला ही आता है। अगर आप बिस्किट लेते हो वो एकदम पैक्ड होता है और उसमें सील लगा हुआ होता है। तो वो वाला अगर मान लीजिए 2000 दिरहम का एग्जाम्पल, तो वो लोग आपको बिना सील वाला एक दिखाएंगे कि देखो इसका पैकेट नहीं है, बस ओपन पीस है, अगर आप ये लेते हो तो हम आपको ना ये 2000 का ही चीज़ आपको 1500 में दे देंगे। आप देखोगे अरे मेरा तो फ़ायदा हो गया 500 दिरहम का।
आपने ले लिया, बाद में आपने चेक किया कि वो गोल्ड ही नहीं, वो पीतल है। ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। और दूसरा एक होता है, आपने ज्वेलरी खरीदा, ज्वेलरी खरीदने के बाद वो लोग आपको आपके सामने बॉक्स में ज्वेलरी डाल के आपको दे देंगे। घर में जाके आप जब बॉक्स ओपन करोगे तब देखोगे उसमें ज्वेलरी है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो ब्रांडेड हो चाहे नॉन ब्रांडेड हो, कहीं भी आप शॉप से ले रहे हो ना, जब आपको वो लोग दे रहे हैं, आप ना वो बॉक्स को फिर से खोल के देखो। दुकान में खड़े रह के ही खोल के देखो इमीडिएटली उसमें है या नहीं, एग्जिट होने से पहले। और मैंने देखा है बहुत जाना माना शॉप है जहाँ से हम लोग खरीदते हैं, वो लोग तो हमारे सामने ही ऐसे मैडम ऐसे करके बंद करके फिर देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खुद से चेक करते हैं पेमेंट करने के बाद। जब हम लेते ना दुकान में खड़े होके उनके ही सामने ऐसे, हाँ ठीक है सही है। और एक दूसरी चीज आपको करना चाहिए, उनके पास हमेशा वेट जो है वो लिखा रहता है, एक टैग में लिखा रहता है, लेकिन टैग पे यकीन क्यों करें? आप बोलो उसको मैनुअली वेट करके दो कि इसका वजन क्या है, कम ज्यादा जो होगा हम पेमेंट करेंगे। पर आप मतलब भरोसा क्यों कर रहे हो कि वही उतना वेट है? नहीं करना चाहिए। गाइस, नेक्स्ट वाला जो स्कैम है, मोस्टली मुझे लगता है कि यूएई में रहने वाले 90% लोगों के साथ हो चुका होगा। हाँ, उनको कॉल आया होगा। तो मेरे को तो कई बार आ चुका है, 5-6 बार आ चुका है। मुझे भी आया है। तो वो लोग बेसिकली आपको फोन पे ये बोलते हैं कि सर आपने ना इतना पैसा जीता हुआ है। अच्छा ओके ठीक है। बेसिकली वो लोग बोलते ये है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो हमारा फोन मतलब वो बोलते हैं कि आप फोन कंपनी की तरफ से ही है, आप जो हमारा फोन यूज कर रहे हो तो आप लकी नंबर हो और आपने ये अमाउंट जीता है। जिसको जो हो सकता है, मुझे एक बार कॉल करके बोला था कि 50,000 आपने जीता है, तो इसलिए मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा, उसमें ना एक कुछ कोड रहेगा, कुछ पिन टाइप का रहेगा, वो आपको बोलना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि वो लोग आपको ये बोले कि आप अपना सिम कार्ड निकालो और उसके पीछे एक नंबर है, वो कुक नंबर है, वो नंबर आप हमें बता दो, बस आप अपना प्राइस मनी जो है आप लेने आ सकते हो, हम आपको लोकेशन वगैरह सब कुछ दे देंगे। ये जो नंबर हम आपसे पूछ रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो लोग बैंक का अकाउंट नंबर भी पूछते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरे पास जब कॉल आया था, मैंने कहा था भाई साहब एक काम कीजिए, मैं तो लकी विनर हूँ ना, तो आपको वो कोड की क्या ज़रूरत है? मेरे पास आ गया आपका मैसेज, मैंने रिसीव कर लिया, लेकिन आप अपना ऑफिस का एड्रेस दे दो, यही का तो है ना सिम, आप ऑफिस का एड्रेस दे दो, मैं आ जाती हूँ, यहीं पे दिखा दूंगी सामने सामने और पैसा भी लेके चली आऊँगी। मुझे वो अकाउंट नंबर नहीं देना, मेरा अकाउंट ही नहीं है, मुझे कैश चाहिए। या फिर वहाँ पे जाने के बाद मैं अपने हस्बैंड का अकाउंट नंबर दे दूंगी, आप उसमें ट्रांसफ़र कर देना, पर मुझे ऑफिस में आना है। जैसे ही मैंने ऐसे बोला रख दिया फ़ोन, कॉल कट गया। तो ऐसे ही मतलब फ्री में कोई पैसे नहीं बांटते, ऐसे फोन कंपनी वाले कभी पैसे वैसे नहीं देते। बिल्कुल। आपने पार्टिसिपेट किया है क्या किसी चीज में? फोन कंपनी की तरफ से भी कभी कभी कॉन्टेस्ट वगैरह होता है, ये क्विज कॉन्टेस्ट, वो क्विज कॉन्टेस्ट, इसमें आप कुछ SMS करके भेजते हो, तब शायद मिल सकता है। आपने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने कुछ खरीदा नहीं, आपको कहाँ से लॉटरी मिल जाएगा? तो गाइस आते हैं नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वाले स्कैम पे। तो दूसरा है पैसा डबल होने वाला स्कैम। ओके, तो इसमें ऐसा है ना गाइस कि ये लोग है ना ऑनलाइन फेसबुक पे आ जाएंगे, लाइव पे आ जाएंगे और आपसे बोलेंगे गाइस आपको है ना अगर 1 हफ्ते में पैसा डबल चाहिए या 2 हफ्ते में पैसा डबल चाहिए तो आप यहाँ पर कांटेक्ट करिए, हमारा लाइव है, ये हमारा कंपनी है, ये है वो है। और उसके बाद है ना आपको बुला भी लेंगे आपके जगह पे। उसके बाद आपको कन्विंस कर देंगे कि सर आपको है ना 1 वीक में या 2 वीक में आपको हम पैसा डबल कर देंगे। मिनिमम 500 दिरहम्स के इन्वेस्टमेंट है या 200 का भी हो सकता है, इट्स डिपेंड्स, ठीक है। तो आपको 100% पैसा दे देंगे। तो उनके पास ऑलरेडी 2-3 बंदे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पैसा उनको मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि बंदे जेन्युइन नहीं है, उनको सच में पैसा डबल होके मिल चुका होगा, ठीक है। तो वो बंदे से बोलेंगे हाँ आप बताओ, ये देखो आपको मिला है ना लास्ट वीक, अच्छा आपको मिला है ना लास्ट वीक, तो ऑब्वियसली यू विल गेट कन्विंस्ड कि हाँ भाई चलो ये कंपनी पैसा डबल करती है। अब आप उनसे पूछोगे अच्छा आप कैसे पैसा डबल करते हो, बोलेंगे सर हम तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिटकॉइन देखो ये प्राइस बढ़ गया है, कल ये था, परसों हो गया, अगले महीने ये होने वाला है, हम लोग शेयर में लगा रहे हैं, हम लोग गोल्ड पे ऐसा लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ बोल के आपको ऐसे कन्विंस कर देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं। आपको लगेगा 500 दिरहम कोई बड़ी बात नहीं, डूबेगा तो 500 ही डूबेगा और क्या होगा। हाँ कुछ नहीं तो 200 दिरहम डूबेगा। मिनिमम एक अमाउंट पे वो लोग कन्विंस हो जाएंगे और आप पेमेंट कर दोगे और 1 हफ्ते बाद देखोगे अरे वाह मेरे तो 400 डबल होगा। आपको खुद ही बुलाएंगे वो लोग ऑफिस में, सबके सामने बोलेंगे अरे देखो आप जीत गए, जीत गए नहीं सॉरी आपके पैसे डबल हो गया।
तो अब जो है, अब आप सोचोगे अरे मेरे एक हफ्ते में 400 मिल गया, अब ये 400 फिर डाल देता हूँ मैं, फिर मुझे 800 मिलेंगे। तो 400 मतलब 200 मतलब, अच्छा हाँ, हाँ। किसी किसी को डिस्काउंट मिल जाता है, वो 500 भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप एक काम कर लो, आपके लिए स्पेशल ऑफर, आप 200 से ही स्टार्ट हाँ, कर 2 से स्टार्ट कर लो। कोई कोई अगर 500, जिसको ज़्यादा चाहिए 500,000 मिल जाता है उसको, 1000 से वो 1000 चलो अगले महीने मुझे 2000 मिल किसी जाएगा। ने लालच करके, अगर मान लीजिए लोगों लालच हो जाती है ना कि वो मैंने 500 लगाया था या फिर 200 लगाया था, उसका डबल हो गया, चलो 10,000 लगा देते हैं एक साथ। फिर तो गाइज होता बेसिकली ये है कि ये लोग कहीं पे पैसा नहीं लगाते, बस इसकी टोपी उसके सर करते हैं और पैसा घुमा घुमा के चलता रहता है सर्कल में, और अल्टीमेटली एक दिन ये लोग हवा हो जाते हैं सबका पैसा जब लेके। बहुत लोग हो जाते हैं लाइन में, हाँ। उनके पास बहुत कैपिटल आ जाते हैं, भाग जाते हैं। उनके पास फुल प्रूफ होता है कि भाई हम पैसा डबल करके देते हैं, लिटरली यू विल गेट कन्विंस्ड फॉर हो श्योर। सकता है आपके सामने उनके ही कुछ लोग हो जो पेमेंट लेने भी आते होंगे, हाँ। उनको एक्टिंग करके दिखा देंगे, हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा पेमेंट ये लो। सर अभी देखिए 10 मिनट में एक बंदा आने वाला, उसको हम अभी के अभी डबल करके देंगे। तो यू नो सिचुएशन कैसे हो रही है, और इसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, पैसे का लालच फिर सबको वो होता आके है। ये भी बोल सकता है कि भाई मेरा तो कितना प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन जब से यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है, देखो मेरा तो पैसा बढ़ रहा है, ये लोग तो मतलब भगवान बन के आए हैं मेरी जिंदगी में। वो जैसा होता है ना, वो टीवी में ऐड आता है ना, पहले मैं ऐसे था फिर मैं ऐसा बन गया, उस टाइप का। और गाइस लास्टली जो रिसेंट शुरू हुआ है, मैंने देखा है फेसबुक पेजेस पे बहुत सारे ऑनलाइन ये लोग है ना पोस्ट बनाते हैं, ये बोलते हैं कि अगर आप एक काढ़ा पी लोगे तो आप है ना 1 महीने में या 2 महीने में इतने मोटे थे, मतलब आप अगर 120 किलो के हैं तो आप 60 बन जाओगे। ये वाला बना हुआ नया काढ़ा पी लोगे हमारा, इसमें ये रहता है वो रहता है, 2-3 चीज़ें डाल करके बड़ा बड़ा पोस्ट बना करके वो वीडियोस भी बनाते हैं गैजेट्स के ऊपर। हाँ, कुछ और कुछ नहीं गैजेट्स वगैरह मैंने देखा नहीं, बट नहीं मैं जो रिसेंट बोल रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो लोग कुछ लोगों का फोटो भी डाल देते हैं, जो लोग मतलब उनका काढ़ा पी के मोटे से पतले हो गए हैं। तो अगर आपको भी होना है, मुझे 5 लोगों की जरूरत है, आई नीड 5 पीपल्स ओनली, आई नीड 10 पीपल्स ओनली। मतलब इसमें क्या होता है कि 5 पीपल 10 पीपल वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपको लगे कि सीट अरे यार, लिमिटेड है, अगर सीट मैं अभी limited है। हरी अप नहीं करूंगा तो हाँ, मुझे सीट नहीं मिलेगी। आप जैसे ही उनको कॉल करोगे वो लोग आपको बोलेंगे सर ये है वो है, हमारे से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप यहाँ मीट करो या वो मीट करो, हैन करो तैन करो। आप वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे जाओगे आपको कन्विंस कर देंगे 2-4 चीज़ें, और बोल देंगे कि सर आपको बस इतना सा इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी सब हमारा काम है। आप देखो कैसे स्लिम हो जाते हो। ये हो सकता है कि आपको कुछ डाइट फॉलो करने बोल दे, या फिर वो ये बोलेंगे कि आपको खाना बनाने की घर में ज़रूरत ही नहीं है, आप एक काम करो हमसे ये जो है पैकेज ले लो, उसके बाद हम आपके घर पे खाना डिलीवर कर देंगे, ठीक है, हर दिन मिल जाएगा आपको। तो आपको बस वही खाना है जो हम भेजेंगे, तो हम टाइम पे आपको डिलीवरी कर देंगे। और गाइज ऐसे भी कंपनियां हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना मतलब जो है इन्फॉर्मेशन है वो स्टॉप करके बोल रहा हूँ, ऐसे भी गाइज हैं, ऐसे भी कंपनियां जो जेन्युइनली ऐसा काम करते देते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, प्राइस के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, पर कीटो मील देते हैं, मतलब उनके पास प्रॉपर डाइटिशियन है जो आपके साथ कंसल्ट करेंगे, उसके बाद आपका बॉडी टाइप जो है उस हिसाब से आपको वो लोग मील भेजेंगे, आपके ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक उन्हीं से आपको लेना है। उसका एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो आपको लेना पड़ेगा, और उनसे आपको खाना जो है उनसे ही लेना पड़ेगा, आपको कोई कुकिंग बुकिंग कुछ नहीं करनी, बस वही खाना है जो वो देंगे, और उसमें सच में काम होता है। हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जेन्युइन कंपनी है। हाँ। ये फ्रॉड वाला है जिसके बारे में सौरभ बोल रहा है। तो और उसके बाद वो लोग आपको कुछ लिस्ट देंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज। अल्टीमेटली गाइज मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे कुछ भी नहीं होने वाला है। यू विल जस्ट स्पेंड योर मनी और वो लोग हवा हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। आपका खाना वाना कुछ नहीं आएगा। अगर आपको जेन्युइनली अपना वेट कम करना है, क्योंकि वेट कम करना मतलब ड्रीम होता है लोगों का सीरियसली। और यूएई में तो काफी मतलब लोग मोटे हो जाते हैं, हम दोनों को देखो। हम लोग ज्यादा एसी में रहते हैं, पसीना नहीं बहता, बाहर उतना जाना नहीं होता, मतलब चलना कम होता है ना। हाँ। हम लोगों का तो हो जाता है। और जो लोग मतलब गाड़ियां यूज करते हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो और भी कम चलना होता है। मैं तो फिर भी चलता हूँ। हम दोनों काफी चलते हैं। हाँ, तो बस यही है गाइस आज और का। मैं एक
ऐड करना चाहूँगी जो सौरभ ने नहीं कहा। देखना फेसबुक में ना ये स्कैम यहाँ पे नहीं स्पेसिफिकली, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। कुछ ऐसे गैजेट्स या फिर कुछ ऐसे चीज़ों का वीडियो आता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव होता है, जो कि हम लोगों को लगता है कि अरे ऐसा तो पॉसिबल कैसे हुआ। जैसे कि आपको दिखा देंगे कि जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि हमारा ग्लास जो है वो मैग्नेट से वो क्लीन नहीं हो रहा था, तो वो लोग कुछ ऐसी चीज़ दिखा देंगे जिसमें ये ग्लास क्लीन करना बहुत आसान है। और मतलब वीडियो ऐसे वो लोग बनाते हैं ना कि ये चीज़ आप खरीद लोगे तो मतलब आपकी ज़िंदगी आसान, और बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप की चीज़ वहाँ पे दिखाई जाती है, और छोटा छोटा क्लिप होता है उसमें। फिर आपको लगेगा कि इस लिंक में ज़रा क्लिक करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीद सकते हैं। आपको खरीदने का मन करेगा, आपको लगेगा कि ये एक ऐड है जहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो लिंक में जाके ये चीज़ें खरीद पाएंगे। लेकिन होगा ये, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, ये फेसबुक पे ही आता है, मैंने देखा है, जैसे आप क्लिक करोगे ना आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में वायरस घुस जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि यूएई में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो फेसबुक चलाता है और जिसने ऐसे वीडियोस नहीं देखे होंगे। मतलब घर में हर चीज गैजेट है यार, हर चीज गैजेट है। किचन की तो मतलब भयंकर गैजेट्स हैं यार। ऐसे चीजें आपको दिखाएंगे ना कि आप मतलब आपको लालच आ जाएगी देख के कि चलो खरीद पाते हैं या नहीं पाते, एक्सपेंसिव है या सस्ता है, क्या है, एक बार प्राइस तो देखते हैं ना। ये चीज तो कमाल की है, मतलब ये आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा फील आएगा और आप क्लिक कर दोगे और वायरस घुस जाएगा। वैसे हम लोगों ने भी ऐसे सारे वीडियोस बहुत सारे देखे हैं, बट आज तक क्लिक नहीं किया। हमने क्लिक बट वीडियो देख के मजा ले लेते हैं। बट हमें पता है ना, हमें पता है। पहले ये लोग ट्रैक करते थे, कुछ एडल्ट टाइप का वीडियो का ऐसा पोस्टर टाइप का लगा देते थे, लोगों को लगता था इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ एडल्ट मूवी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्लिक बिट होता है। पर आजकल तो एडल्ट चीज़ पोस्ट करने में काफ़ी मुश्किलें आ गई हैं, बहुत बार वो बैन हो जाता है और उसमें हर कोई क्लिक भी नहीं करता, हर किसी का वो टेस्ट नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला मतलब कोई भी एक बच्चा भी क्लिक कर देगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। इतने अट्रैक्टिव और कभी कभी क्यूट चीजें भी दिखाते हैं। मतलब कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ऐसे चीजें पता नहीं। नो आइडिया। बट मोस्टली ना ऐसे चाइनीज जैसे दिखने में लोग होते हैं, कोरियन भी हो सकते हैं, वी डोंट नो, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वो छोटे हाइट के होते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, पहले के जमाने में चोर आते थे, डाकू आते थे, वो पहले का ज़माना था। अभी ज़माना जो है वो बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो चोर है ना वो भी काफ़ी स्मार्ट हो गया है। आपसे भी ज़्यादा तो नहीं, हमसे ज़्यादा नहीं, हम लोगों को उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात करो। अवेयरनेस को आप जितना ज़्यादा फैलाओगे उतना लोगों को इस बारे में पता चलेगा, और ये स्कैमर्स लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये स्कैम करने से पहले अब दोबारा दूसरा आइडिया लगाएंगे। अभी देखो, अगर आप लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना तो हो सकता है कि स्कैमर लोगों का हम लोग सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन बन जाए दुबई में। हमारे ऊपर कहीं वही मतलब वो क्या होता है, वो शार्प शूटर वूटर ना छोड़ दे। हाँ, क्या पता हमारे वैसे भी शीशे के इस खिड़की से देख के कहीं उड़ा ना दे हम लोगों को, स्कैमर्स लोग गुस्से में आके। पर वैसे चिंता मत करो गाइस, मरने से पहले वीडियो बनाते हुए मरूंगा मैं। गाइस मैं मर रहा हूँ। पर एडिट करके पोस्ट कौन करेगा मरने के बाद? नहीं, पुलिस जब आएगी ना ढूंढेगी तो हाँ, तो सबूत रह जाएगा। सबूत रह जाएगा। ये सबूत रहेगा कि स्नाइपर के मतलब गोली से मरे हैं, लेकिन स्नाइपर कौन था वो तो पता नहीं चलेगा। पर हाँ, दुबई बहुत सिक्योर है, वो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, सिक्योर है। तो मेरी जबान फिसल जाती है आजकल बहुत ज्यादा। तो दुबई में वो सब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस जोक से पार्ट, यहाँ पे कौन आएगा। मुझे एक और बात यहाँ पे कहनी है, मैं एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्कैम्स के बारे में हमने बात की है, इसमें दुबई गवर्नमेंट जो है या यूएई गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है इन सब चीज़ों को। आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आपके पास अगर कभी कुछ आपके साथ में कभी कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने वो पैसा डबल वाले स्कैम के बारे में बताया था, ऐसे कई सारे गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड, और उन लोगों ने, पुलिस ने यहाँ की मतलब
बहुत सारे ग्रुप्स को पकड़ा हुआ है हाँ। जो गोल्ड का स्कैम करते हैं या ट्रैवल का स्कैम ये करते लोग हैं या रोकने के फिर लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन ये चोर उचक्के भी तो बाज नहीं आते ना, बाज नहीं आते। नया नया वो लोग भी शुरू कर दे। जैसे कि ये जो ट्रैवल स्कैम के बारे में हम लोगों ने अभी कहा है, ये ट्रैवल स्कैम बहुत ही लीगल वे से होता है। आप जरा लिंक पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पुलिस भी क्या कर सकती है, पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं। ये लोग थोड़ा इलीगल तरीके से तो नहीं करते ना, लीगल तरीकों को इन लोगों ने हथियार बना लिया है। और ये कैसे हुआ है इसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, डिटेल से बनाएंगे और आप बीती सुनाएंगे। आप बीती भी सुनाएंगे। सो गाइज, आज का ये व्लॉग यही तक, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और जैसे सौरभ ने कहा था कि बीच में मैं बोल पड़ूंगी, सच में मैं बोल पड़ी, कंट्रोल नहीं कर पाई। नहीं वैसे मैं बात करते करते अगर कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं तो रूपा के या फिर मुझे कवर अप लगता कर है देती कि है। सौरभ थोड़ा सा स्लो पढ़ रहा है, उसको थोड़ा रिमाइंड करना पड़ रहा है उस चीज़ों को। मुझे ऐसा फील हो जाता है कि ये सौरभ अभी अटक रहा है, तो मैं शुरू हो जाती हूँ तुरंत। आखिर अर्धांगिनी किस काम की होती है, राइट गाइस? मैं तो बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम लोग पार्टनर है, पार्टनर। बिल्कुल। सो गाइस, आज का ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Also please do not forget to press the bell icon. Ding, 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 ding.